If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't. दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है। जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। ये पूरा भारत पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि अरे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं। अब वो बात नहीं रही अमेरिका में। इट्स अ डाइंग एम्पायर। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि अभी कितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों भारत को परेशान किया था टैरिफ को लेके। क्योंकि दोस्तों भारत जो था वो रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा था और ट्रंप चाहते थे कि रशिया से तेल लेना बंद कर दे, भारत अमेरिका से ले। और दोस्तों इसी बात का दोस्तों पूरा फायदा उठाया रशिया और चाइना भी साथ हुआ भारत का, तुम ऐसे कैसे टैरिफ लगा सकते। और दोस्तों इसी चक्कर में ट्रंप खुद ही फंस गया और ट्रंप के कितने सारे प्रोडक्ट थे जो भारत के अंदर बाइकआउट होने लगे और अदर कंट्री में बाइकआउट होने लगे, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। फिर कुछ दिन बाद दोस्तों रशियन लीडर हैं जो वो भी गए अमेरिका से मिलने इसी बात को लेके कि तुमने क्यों बोला भारत को तेल ना खरीदने के लिए। जिसकी वजह से दोस्तों फिर ट्रंप को बात समझ में आई और ट्रंप ने पुतिन से सलाह मशवरा किया और भारत को टैरिफ जो था वो कम कर दिया। जहां 50% टैरिफ था वो 25% के करीब और उससे भी कम लाने का वादा किया। और दोस्तों इसी दोस्ती को देखते हुए जो पुतिन है दोस्तों, उन्होंने भारत को 5% तक सस्ता ऑयल देने का वादा किया और देना चालू कर दिया। क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसे टाइम में अमेरिका जो इतना फोर्स कर रहा है, इतना टैरिफ लगा रहा है, फिर भी हमसे तेल लेना बंद नहीं कर रहे। और दोस्तों इसी दोस्ती को देखते हुए पुतिन ने बहुत ही सस्ता 5% सस्ता तेल दिया भारत को, जो कि काफी अच्छी बात है और जिसकी वजह से भारत के अंदर थोड़ा हो सकता है ऑयल सस्ता भी हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. रूसी तेल खरीदारी को लेकर बार बार भारत को आंख दिखाने वाले अमेरिका को भारत का दो टूक जवाब। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है। जिस तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या कर। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%। जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे,
तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाई द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका के कहने पे ये सब भी किया गया, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला कि आप कीजिए, बल्कि उनके कहने पे किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्थ टू स्ट्रीम नॉर्थ टू जो पाइपलाइन है उसको भी अमेरिका ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके बाद और भी ज्यादा उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वी इन अ वे हेल्प्ड अमेरिका और आज दे आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग देम। जो मुझे बात समझ में आई जयशंकर साहब की, तो उनका वो तो सही कह रहे ना, उन्होंने तो डो टू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना, आप समझिए। उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगे, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है, ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को, रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट बाबा। सो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, if not behest, we help the international community.
ऑयल को स्टेबलाइज, वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो हो करके आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का। तो इसलिए मेरी बात तो एकदम समझ में क्लियर है कि ये हमने रिफाइन किया ही यूरोप के लिए, ताकि यूरोप अपने सैंक्शन को खुद ही फ्लाउट कर सके। मतलब उन्होंने नियम बनाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और उसके बाद हमें बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। तो हम इंडिया से ऑयल खरीद सकते हैं, हमारे लॉ का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि